आंटी, आप कौन है? मेरा नाम गौरी कवि है। मैं आज ही आपके पड़ोस में आई हूँ। अपनी मम्मा चिड़िया से कहना कि गौरी आंटी ने आपको आज शाम खाने पर बुलाया है। मैं अभी जाकर बताती हूँ मम्मा को। गौरी आंटी। गुड़िया वहाँ से चली जाती है। गौरी भी घर चली जाती है। कालू जी, 2-4 चनों के दाने ज्यादा ले आना। आज मैंने अपनी पड़ोसन चिड़िया को खाने पर बुलाया है। अभी आज ही आई हो तुम यहाँ और आज ही पड़ोसियों से संबंध बनाना शुरू कर दिए। आज मैं चिड़िया को दावत पर बुलाऊंगी तो फिर ही कल वो मुझे बुलाएगी ना, पागलपति जी। मम्मा मम्मा, हमारे पड़ोस में गौरी कवि आंटी आज ही आई है। वो बहुत अच्छी है। उन्होंने आज शाम हमें खाने पर अपने घर बुलाया है। अच्छा ही हुआ जो हमारे साथ वाला पेड़ भी आबाद हो गया। कब से हम यहाँ अकेले ही रह रहे थे। फिर शाम को मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर गौरी कवि के घर जाती है। आओ आओ चिड़िया, मैं हूँ आपकी नई पड़ोसन। ये मेरे पति कालू कौवा जी हैं। मुझे गुड़िया ने बताया था। मैंने सोचा अपने पड़ोसियों को आज खाने पर बुला लेते हैं, ऐसे अच्छे तल्लुकात बन जाएंगे पड़ोसियों से। इसकी क्या जरूरत थी गौरी बहन। फिर गौरी कवि चनों के कुछ सूखे दाने प्लेट में डालकर चिड़िया और उसकी बेटी के सामने रख देती है। मम्मा, मैं तो नहीं खाऊंगी ये सूखे चने। चुप कर जा बेटी, ऐसी बातें नहीं करते। फिर मम्मा चिड़िया 1-2 सूखे दाने चनों के खा लेती है। अब मैं जाती हूँ गौरी बहन, आप भी किसी दिन हमारे घर जरूर आना। आएंगे आएंगे, क्यों नहीं चिड़िया बहन, जब आप बुलाएंगी हम जरूर आएंगे। चिड़िया अपनी बेटी को साथ लेकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन मम्मा चिड़िया अपनी बेटी से कहती है, गुड़िया बेटी, क्यों ना आज हम भी अपने पड़ोसियों की दावत करें। मैं मीठा हलवा बना लेती हूँ। मगर मम्मा, हमें तो उन कौवों ने सूखे दाने दिए थे खाने को। बेटी, मिलना मिलाना खाने पीने से थोड़ी होता है। आप जल्दी से जाएं और गौरी आंटी को बताएं। फिर गुड़िया चली जाती है। आंटी, मुझे मम्मा ने भेजा है, आप सबकी आज हमारे घर दावत है। अच्छा, क्या बना रही है आपकी मम्मा? मेरी मम्मा आपके लिए मीठे फलों का हलवा बना रही है। मीठा हलवा? मीठा हलवा तो मुझे बहुत पसंद है। जाकर मम्मा को बता दें, हम शाम होने से पहले ही आ जाएंगे। गुड़िया चली जाती है और गौरी जल्दी से घर से भागती है। वो जल्दी से कालू कौवे के पास जाती है जो नदी पर बैठा हुआ था। कालू कालू जी, चिड़िया ने आज हमारी दावत की है। मीठा हलवा बनाया है चिड़िया ने। मीठा हलवा? वाह जी वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। आप घर जाएं और मैं माँ और छोटी को भी बुला लाती हूँ। माँ और मेरी बहन भी खा लेंगी मीठा हलवा। गौरी अपनी माँ को बुलाने भागती है। गौरी की माँ खाएगी तो मेरा मामा जी क्यों नहीं? मैं भी अपने मामा जी को बुला लाता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा भी अपने मामा को बुलाने चला जाता है। माँ जल्दी चले मेरे साथ। हमारी पड़ोसन चिड़िया ने हमारी दावत की है। मीठा फलों का हलवा बनाया है उसने, आप भी चले। बहुत मजा आएगा बेटी, मैं भी कल से भूखी हूँ। गौरी बहन, मैं भी चलूँ साथ? तो और क्या, सब जाएंगे पड़ोसियों की दावत खाने। फिर गौरी अपनी माँ और बहन को साथ लेकर चलती है। मामा जी जल्दी चले, आज पड़ोसियों के घर हमारी दावत है। आप भी चले, कुछ खा पी लेना। वो बुरा तो नहीं मनाएंगे भांजे? अगर मनाया भी तो हमें तो नहीं बताएंगे ना। आप चलें। फिर कालू कौवा भी अपने मामा जी को साथ लेकर चलता है। चिड़िया ने भी मीठा हलवा बना लिया था। गुड़िया बेटी, अभी तक आए नहीं हमारे पड़ोसी। चिड़िया ने अभी इतना ही कहा था कि गौरी कवि आ जाती है। मैं आ गई। चिड़िया माफ करना, थोड़ी देर हो गई। पीछे ही गौरी की माँ आती है। मैं माँ हूँ आपकी पड़ोसन की। आइए आइए माँ जी, फिर क्या हुआ जो आप भी साथ आ गयी? पीछे ही गौरी की बहन भी आ जाती है। मैं गौरी की बहन हूँ। साथ ही कालू आ जाता है। चिड़िया, मेरा तो आपको मालूम ही होगा, मैं पति हूँ गौरी का। पीछे से मामा
यह एक प्लेट में चनों के दाने कौवों के सामने रखते हुए कहती है, मैंने तो आज मीठा हलवा बनाना था मगर शक्कर ही नहीं मिली। प्लेट में सूखे चने देखकर सारे कौवे एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। गुड़िया और कुकू नदी पर बैठे हुए थे कि वहाँ कबूतर का बेटा किकी आ जाता है और कहता है, कुकू कुकू, आज मैंने स्वीट पोटैटो खाए, बहुत मजा आया, मुझे मेरी मम्मा ने बना कर दिए थे। स्वीट पोटैटो, वो क्या चीज होती है? मैंने तो पहले कभी नहीं खाई कोई ऐसी चीज। हम भी खाएं? चले कुकू भाई, हम भी मम्मा से जाकर कहते हैं कि हमें भी स्वीट पोटैटो दें। फिर गुड़िया और कुकू जल्दी से अपने घर चले जाते हैं। घर जाकर वो अपनी मम्मा से कहते हैं, मम्मा स्वीट पोटैटो क्या चीज होती है? हमें भी खाना है स्वीट पोटैटो। मम्मा, किकी ने बताया कि आज उसने स्वीट पोटैटो खाए थे। बच्चों, स्वीट पोटैटो एक आलू की तरह की ही चीज होती है। उसे पानी में उबालकर या फिर आग में भूनकर खाते हैं। स्वीट पोटैटो सच में बहुत स्वादिष्ट होते हैं। मम्मा, हम भी खाएंगे। तो फिर कल सुबह हम आपकी नानों के पास जाएंगे। आपकी नानों के घर के पास ही स्वीट पोटैटो की बेल है। अपनी नानों अपनी भाषा में अलग अलग नाम होता है। मम्मा, चले स्वीट पोटैटो लेने। चलो कुकू बेटा, हम अभी स्वीट पोटैटो लेकर आते हैं। नानो, मैं भी जाऊंगी साथ। फिर नानो चिड़िया दोनों बच्चों को साथ लेकर स्वीट पोटैटो लेने चली जाती है। नानो, मगर यहाँ तो कोई पेड़ नहीं है स्वीट पोटैटो का। बेटा, स्वीट पोटैटो पेड़ पर नहीं बल्कि उस बेल के नीचे जमीन में है। ये सुनकर बच्चे बहुत हैरान होते हैं। नानो बेल को उखाड़ती है और नीचे से स्वीट पोटैटो निकालती है। नानो अब जल्दी से घर जाते हैं और इन्हें पकाकर खाते हैं। ऐसे स्वीट पोटैटो लेकर वो सब वापस घर जाते हैं। मेरी माँ स्वीट पोटैटो आग में भूनकर बनाया करती थी। ऐसे स्वीट पोटैटो बहुत स्वादिष्ट बनते हैं, मगर घर में तो लकड़ियाँ ही नहीं है। नानो, चले हम आपके साथ जाते हैं और सूखी लकड़ियाँ जमा करने में आपकी मदद करते हैं। वो सब फिर से जाते हैं। गुड़िया और कुकू बहुत अच्छे से काम कर रहे थे। वो जल्द ही सूखी लकड़ियाँ जमा कर लेते हैं। बच्चों, आपने तो ये सब बहुत जल्दी